Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome to this astronomic platform which is made for civil engineers, made by civil engineer, that is Civil Guruji, the Civil Engineers Training Institute. I corporate trainer engineer Dilip Singh Pawar welcome you back to your own learning platform. हेलो इंजीनियर्स आज के इस वीडियो मॉड्यूल में हम जानेंगे कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बड़ा रोल प्ले कर रही है हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, नेचुरल फ्यूल्स की डिफिशियंसी को कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ओवरकम कर सकती हैं. वी विल फाइंड आउट ऑल दिस इन दिस वीडियो लेक्चर. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. So engineers, we have the heading electric vehicles, the future of transportation. Let me read out for you. The way we travel is changing. With technological advances and a desperate need for greater sustainability, vehicles are becoming cleaner and more intelligent. But are electric vehicles the future of transport? Let's find out. So engineers, in table of content, these are the topic which we are going to discuss. फर्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. सेकंड है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. किसी भी टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट को जानने से पहले उसकी हिस्ट्री जानना इज अ मस्ट थिंग. फिर है करंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टेक्नोलॉजी. फोर्थ वी हैव हाउ डू इलेक्ट्रिक कार्स वर्क. And fifth, we have are electric vehicles the future of global transportation? So let's move forward. So first heading we have what are electric vehicles. Electric vehicles are used for transporting vehicles or goods whether on land, water or via air. And electric vehicles also known as EV, इसे short form में EV भी बोला जाता है. EV stands for electric vehicles, is a vehicle that is powered by electricity, usually in form of electric motors powered by battery or fuel cells. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एनर्जी किससे मिलती है? इलेक्ट्रिक मोटर से, जो कि मैकेनिकल एनर्जी है. और वो मैकेनिकल एनर्जी किससे प्रोड्यूस की जाती है? केमिकल एनर्जी से. बैटरीज में केमिकल इन्फ्यूजन होता है, उसकी वजह से केमिकल एनर्जी जनरेट होती है. उस केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बनती है. वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक मोटर्स को ड्राइव करती है. और इलेक्ट्रिक मोटर्स का जो एक्सट्रीम मैकेनिज्म है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आगे ड्राइव करने में हेल्प करता है. अब इंजीनियर्स जानते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. थ्रू आउट द 19th century, various experiments with electric vehicles took place. The first battery-powered electric motor was invented by Thomas Davenport in 1834. However, the following decades, different scientists and engineers tinkered with the design. इंजीनियर्स ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या मोटर को इन्वेंट किया था थॉमस डेवपोर्ट ने इन 1834. बट ये हमेशा एक डिबेट का टॉपिक रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने इसे कंसिडर किया, कुछ लोगों ने नहीं माना है कि थॉमस डेवपोर्ट ने ही फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर को इन्वेंट किया था. सम सजेस्ट दैट द फर्स्ट सेल्फ पावर्ड ह्यूमन कैरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल वाज क्रिएटेड बाय फ्रेंच इन्वेंटर गुस्टेव ट्रोवो इन 1881. However, it is widely agreed that the first electric production car को जो डेवलप किया गया वो लंदन में किया गया था in 1884 by Thomas Parker. Let's move forward. और इंजीनियर्स रिसेंट टाइम में टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स को प्रोड्यूस कर रहा है. और टेस्ला ने बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं बैटरी के रेंज के, वो एलिमिनेट कर दिया है. टेस्ला का जो फर्स्ट लॉन्च था इन इलेक्ट्रिक मोटर्स वाज रोडस्टर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. इंजीनियर्स अब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिसेंट किन किन ट्रांसपोर्टेशन में यूज में आ रहे हैं. सो फर्स्ट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सेकंड है एयरक्राफ्ट और थर्ड है आपका बोट. First we have public transport. Electric buses are already hugely popular in China. चाइना में पहले से ही इलेक्ट्रिक बसेस रन कर रही है. While Europe is picking up with the pace of adoption, in the UK around 38% of the railway network is electrified. Electric trams are also famous worldwide. Electric trams को वेस्ट बंगाल कोलकाता में भी यूज में लिया जाता है. सेकेंड वी हैव एयरक्राफ्ट. इंजीनियर्स एयरक्राफ्ट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, अगर आप इलेक्ट्रिक एरोप्लेन बनाएंगे तो उसमें बैटरीज की साइज हद से ज़्यादा बड़ी होगी, क्योंकि फ्यूल का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा जिस ट्रांसपोर्टेशन में होता है वो है एयर ट्रांसपोर्ट. इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी इज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी. अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट, मॉडर्न पैसेंजर प्लेन्स वुड नीड बैटरीज वेइंग 30 टाइम्स मोर देन इट्स करंट फ्यूल इंटेक. अगर एक एरोप्लेन का जो करंट फ्यूल इंटेक अगर 10,000 लीटर है तो उससे 30 टाइम ज़्यादा बड़ी बैटरीज आपको लगानी पड़ेगी एरोप्लेन में टू मेक इट इलेक्ट्रिक एरोप्लेन. और इतना ज़्यादा वेट होने की वजह से ये प्लेन कभी टेक ऑफ ही नहीं कर पाएगी. लेट्स मूव फॉरवर्ड. थर्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वी हैव बोट.
Battery power is also a problem for electric boat. The limited power is problematic particularly for larger vehicle and longer trips. अगर शिप और बोट की साइज बड़ी है और उन्हें ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रिप को कवर करवाना है तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है फॉर बैटरी बेस्ड बोट. However, prototypes are starting to emerge that prove that EV can exist in many different formats. इस पे वर्क किया जा रहा है, ज़्यादा रेंज वाली और ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट बैटरीज को इन्वेंट किया जा रहा है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Engineer, the next heading we have, how do electric cars work? Let me read out for you. Electric cars use an electric motor to power the vehicle's wheel. These motor get energy from batteries. इलेक्ट्रिक कार्स को इलेक्ट्रिक मोटर से पावर मिलता है और ये इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक व्हील्स में पावर को ट्रांसफर करता है. दिस मोटर गेट देयर एनर्जी फ्रॉम बैटरीज. इलेक्ट्रिक मोटर्स को एनर्जी किससे मिलती है? बैटरीज से मिलती है. दीज आर यूजुअली प्लेस्ड लो डाउन इन द कार. बैटरीज को हमेशा आपकी कार के बॉटम में प्लेस किया जाता है. देयर इज ऑफन ऑल्सो एन एडिशनल बैटरी दैट पावर्स द इलेक्ट्रिक लाइट एंड अदर सच एलिमेंट. फॉर व्हीकल्स व्हील एंड अदर यूटिलिटी लाइट्स एलिमेंट we require two different types of battery in a single car. The batteries in electric cars are rechargeable and can be charged from the electric grid. This means either a wall mounted charger or fast charger are required. मॉडर्न डे टाइम में जितनी भी बैटरीज आ रही है उनको आप रिचार्ज कर सकते हैं. इसके लिए आपके नियर बाय एरियाज में एक चार्जिंग पोर्ट होना ही चाहिए. लेट्स मूव फॉरवर्ड. इंजीनियर्स नेक्स्ट हेडिंग है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू चार्ज एन इलेक्ट्रिक कार. एक इलेक्ट्रिक कार को ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है चार्ज होने में? Let me read out. There are few variables to take into account when it comes to electric car charging. The first is the type of battery used. First की consideration है जो कि है battery type. कि आप किस टाइप की बैटरी को यूज में ले रहे हैं. Most use a lithium ion battery, although the capacity will often differ. Next is the charging used. A standard home 7 kilowatt charging point will be a lot slower rapid 150 kilowatt one. इंजन जो नॉर्मल चार्जिंग पॉइंट होता है उसकी जो कैपेसिटी है वो 7 किलोवाट होती है. बट अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करना है उसके लिए आपको मिनिमम 150 किलोवाट चार्जिंग पोर्ट तो होने ही चाहिए. इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. In 2019, Tesla made S model has a 75 kilowatt battery. Estimates suggest 11 hours for a 7 kilowatt charger to recharge it fully, but less than an hour for a 150 kilowatt charger. Tesla Model S जिसकी बैटरी कैपेसिटी 75 किलोवाट थी इन द ईयर 2019, अगर आप 7 किलोवाट के चार्जिंग पॉइंट से उसे चार्ज करेंगे देन इट विल टेक 11 आवर्स टू कम्प्लीटली चार्ज योर बैटरी. बट इसकी जगह अगर आप 150 किलोवाट चार्जर को यूज में लेंगे तो वो 75 किलोवाट की बैटरी को 1 घंटे से पहले ही फुल्ली चार्ज कर देगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड. हाउ मच डज इट कॉस्ट टू चार्ज एन इलेक्ट्रिक कार. एक इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने में कितना एस्टिमेट बनता है? Let me read out. Again, there are several factors to consider when it comes to the cost of charging an electric car as well as the cost of electricity in units. You need to consider the size of battery. In the UK, the average cost is 10 to 14 pence per kilowatt. So again, taking the Tesla Model S as an example, its battery can hold 100 kilowatt of charge. At 10 pence per kilowatt, it would cost 10 euro to charge the battery fully. अगर हम टेस्ला मॉडल एस की बात करें जिसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो है 100 किलोवाट. सो अकॉर्डिंग टू 10 पैसा पर किलोवाट आपको 10 यूरो स्पेंड करने पड़ेंगे आपकी 100 किलोवाट की बैटरी को कंप्लीटली चार्ज करने में. इंजीनियर, द नेक्स्ट हेडिंग वी हैव, हाउ लॉन्ग डू इलेक्ट्रिक कार बैटरीज लास्ट. इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरी कितने टाइम तक यूज में आ सकती है? इसके लिए इंजीनियर्स आपको दो फैक्टर हमेशा ध्यान में रखने हैं. पहला तो ये आप किस रेंज तक ट्रेवल करने वाले हैं और सेकंड आपकी बैटरी का लाइफ साइकिल कैसा है. तो ये इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं. देयर आर टू वेज टू लुक एट दिस क्वेश्चन. सो द फर्स्ट पॉइंट वी हैव इलेक्ट्रिक कार रेंज. How far a car can travel on a full charge. This also varies depending upon the vehicle and the type of battery. However, the average around 200 miles with the Tesla S model reaching 345 miles and the Nissan Leaf reaching 135 miles. On an average complete battery charge होने के बाद एवरेज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो 200 माइल्स का डिस्टेंस कवर करती हैं. टेस्ला मॉडल एस हैं वो 345 माइल्स डिस्टेंस को कवर करती है और निसान लीफ हैं वो 135 माइल्स की डिस्टेंस को कवर करती हैं. द अदर कंसिडरेशन इज द लाइफ स्पान ऑफ ईवी बैटरीज. ईवी बैटरीज का जो लाइफ स्पान है वो भी ज़्यादा इफेक्ट करता है लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने में. द बैटरीज दैट इलेक्ट्रिक कार्स यूज बिकम लेस एफिशिएंट ओवर टाइम.
जितनी ज़्यादा आप बैटरीज को यूज़ में लेंगे, टाइम टू टाइम उसकी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज होती जाएगी. They eventually hold less charge. However, industry stats predict the most electric car batteries will last between 10 to 20 years before replacing. मॉडर्न डे टाइम में कुछ कंपनियां हैं जो प्रिडिक्ट करती हैं कि उनकी बैटरीज हैं 10 टू 20 ईयर्स तक रिप्लेस किए बगैर यूज में आ सकती हैं विथ प्रॉपर एफिशिएंसी. Let's move forward. How sustainable are electric vehicles? Let me read out. One of the most significant benefits of electric cars and other vehicles is that they produce zero emission when they are running. इलेक्ट्रिक व्हीकल से पोल्यूशन बहुत कम होता है विच इज़ अ गुड थिंग. देयर इज़ नो कंबशन प्रोसेस, नो फ्यूल इज बर्न. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ना तो कंबशन प्रोसेस होता है, तो कंबशन प्रोसेस नहीं होगा तो फ्यूल तो बर्न होगा ही नहीं. एंड नो CO2 emissions आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर. और जब कंबशन ही नहीं होगा फ्यूल का तो CO2 का इमिशन ही नहीं होगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड. इंजीनियर, द नेक्स्ट हेडिंग वी हैव, व्हाट इज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. एनवायरमेंट पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या इम्पैक्ट डालती है. लेट मी रीड आउट. देयर आर अदर इश्यूज बियॉन्ड यूजर्स emissions. Making electric cars, particularly lithium-ion batteries, can be quite an energy-intensive process. इलेक्ट्रिक वाइल से एमिशन बहुत कम होता है, बट उसमें जो बैटरी यूज में आती है और जो मेन बैटरी है वो है लिथियम आयन बैटरीज. और लिथियम आयन बैटरीज का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है दैट कंज्यूम लॉट्स ऑफ एनर्जी. सम स्टडीज सजेस्ट, फॉर एग्जांपल, 1/3 of CO2 emission come from energy used to make the car. एक्सपर्ट स्टडीज के अकॉर्डिंग 1/3 CO2 का जो एमिशन है वो व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो एनर्जी कंज्यूम होती है उसके थ्रू होता है, विच इज अ वेरी बिग थिंग. फॉर इलेक्ट्रिक कार्स टू बी मोर इको फ्रेंडली, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बैटरी रिसाइकलिंग efficiency must improve. That being said, a 2018 report from the UK government concluded that battery electric vehicles have sustainably lower greenhouse gas emissions than conventional vehicles, even when taking into account the electricity source and the electricity used for the battery production. इंजीनियर्स, जो फ्यूल ड्राइवन व्हीकल्स हैं उसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो CO2 इमिशन है वो बहुत कम होता है और इनका ग्रीन हाउस गैसेस के प्रोडक्शन में जो पार्ट है वो बहुत ही माइन्यूट है. दैट्स वाई electric vehicles have more advantages over the vehicle which consumes fuel to drive. Let's move forward. Engineers, the last conclusive topic we have, are electric vehicles the future of global transportation? Many countries appear to be making policies based on the fact that electric cars at least may be the future. बहुत सी कंट्रीज ने ये अडॉप्ट कर लिया है कि इलेक्ट्रिक कार्स फ्यूचर होगी ह्यूमन सिविलाइजेशन की. According to research at Wood Mackenzie, electric car sales are expected to reach 45 million per year by 2040, creating a total global EV stock of 323 million. एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 2040 तक इलेक्ट्रिक कार की जो सेल्स हैं वो 45 मिलियन पर ईयर हो जाएगी, जो कि स्टॉक मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टॉक एरियाज को 323 मिलियन वर्थ का बना देगा. सो इंजीनियर्स, आई होप आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल का बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा. इलेक्ट्रिक व्हीकल के एडवांटेजेस, उसकी हिस्ट्री समझ में आई होगी. आई विल ट्राई टू ब्रिंग मोर नॉलेजेबल एंड एजुकेशनल कंटेंट लाइक दिस. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर. Till then, be safe, be healthy. Jai Hind, Jai Bharat.